Hey everyone, my name is Atfar Rashid and welcome to कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जहां से हर टेक जर्नी स्टार्ट होती है। दैट इज हाउ टू लर्न कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच, आई मीन द राइट वे। देखो, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी अपनी कॉलेज जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, फिफ्थ सेमेस्टर में हो, और आप अभी कंफ्यूज्ड हो कि मैं अपनी टेक जर्नी कैसे स्टार्ट करूं। आप सब इंटरनेट पे काफी सारे क्रिएटर्स को फॉलो करते होंगे। आपने हर जगह देखा होगा ऐसे वीडियोस लाइक लर्न कोडिंग इन 10 डेज, बिकम अ प्रोग्रामर इन 1 मंथ, लर्न डीएसए इन 20 डेज। बट ये कोई नहीं बताता कि एक्चुअल राइट प्रोसेस क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक क्लियर ऑनेस्ट रोड मैप दूंगा, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं कि कैसे आप अपनी टेक जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, हाउ टू लर्न कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच द राइट वे। तो चलो शुरू करते हैं। अब इस रोड मैप, इन स्टेप्स को समझने से पहले यहां पे एक चीज समझते हैं। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऑलरेडी अपना गोल पता होता है, जो आप टियर 1 कॉलेज में यूजुअली देखते हो। लाइक उनको पता है मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना है, उनको पता है मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, उनको पता है मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, क्लाउड में जाना है, हैकिंग में जाना है। तो उन सबको ऑलरेडी अपना रोड मैप पता भी होता है। मोस्ट ऑफ देम ऑलरेडी नो इट, राइट। लेकिन आज का ये वीडियो ना दूसरे तरह के स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स जो टेक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूं, डेटा साइंटिस्ट बनूं, लेकिन अभी उनको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, और वो फ्लो के साथ चलते हैं। देखते हैं कि शायद मैं किसी दिन कोडिंग सीखूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। तो आज का ये वीडियो उन सब के लिए। आप सबसे पहली चीज क्या करोगे, अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको लगता है अभी तक मैंने अपना टाइम सारा जाया किया है, मेरे 4 सेमेस्टर्स पता नहीं कहां चले गए, मेरे 2 सेमेस्टर्स पता नहीं कहां चले गई, मुझे कोडिंग स्टार्ट करनी है लेकिन सर पता ही नहीं है कैसे करूं, तो ये वीडियो आप सब के लिए है। उन स्टेप्स को बताने से पहले सबसे पहली चीज आपको अपने दिमाग में क्या करना है, एक राइट माइंडसेट बनाना है। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन, ये तीनों चीजें आपको अपने अंदर लानी है। उसके बाद ही आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकोगे। जब तक ना आपके अंदर वो एहसास होगा कि मुझे बनना है कुछ, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं करोगे। हो सकता है 5 दिन कोडिंग करोगे, 5 दिन के बाद फिर से आप आगे बढ़ोगे और कुछ भी नहीं करोगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि सबसे पहली चीज राइट माइंडसेट आपको डेवलप करना है। अब उसके बाद आपने राइट माइंडसेट डेवलप किया कि मैं अब पढ़ूंगा, मैं अब कुछ भी हो हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ूंगा, डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा। उसके बाद डज नॉट मैटर कि आपको भी पता है कि आपको क्या बनना है क्या नहीं, लेकिन आपको पता है टेक में स्टार्ट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, चूज योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहला कंफ्यूजन, लैंग्वेज कौन सी चूज करूं, C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। ऑनेस्टली ये कंफ्यूजन जेन्युइन भी है, हर बिगिनर को होता है, क्योंकि 700 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ऑनेस्टली मैं भी इस कंफ्यूजन से गुजरा था, लेकिन विद एक्सपीरियंस बाद में मैंने समझा कि पहली लैंग्वेज मैटर करती है, पर उतनी भी नहीं जितना हम सब सोचते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप चूज करोगे ना, एक ही चीज सिखाती है, लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिंटेक्स अलग हो सकता है, कीवर्ड्स अलग हो सकते हैं, पर सोचने का तरीका हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होता है कि कैसे मैं अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दूंगा, कैसे मैं अपने कंप्यूटर को एल्गोरिदम दूंगा ताकि मैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। एक बात याद रखना, जो भी आप पहली लैंग्वेज उठाओगे ना, जरूरी नहीं है आप फ्यूचर में उसी में काम करोगे, वो बहुत रेयरली होता है। मैंने सबसे पहला सीखा था, आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट और पाइथन में काम करता हूं। पहली लैंग्वेज होती है कंप्यूटर से बात करना सीखने के लिए, पहली लैंग्वेज होती है लॉजिक को समझने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखने के लिए। तुम्हारा पहला गोल ये होना चाहिए कि तुम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे पा रहे हो कि नहीं, और वहां से जो आउटपुट आ रहा है समझ पा रहे हो कि नहीं। तो सर ये तो हो गया कि हाँ समझ आ गया, पहली लैंग्वेज लॉजिक के लिए, तो कौन सी उठाओ। अगर आप कॉलेज में हो, पहले सेमेस्टर में हो, या आप रिसेंटली पहला सेमेस्टर पास किया है, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा आप C से स्टार्ट करो। थोड़ा सिंटेक्स स्ट्रिक्ट भी है, इसमें आपको सेमीकोलन्स फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। तो आपको ना जब उस सिंटेक्स की आदत पड़ेगी ना, आप ऑटोमेटिकली, अगर आप उस चीज से निकल पाते हो, अच्छे से फॉलो कर पाते हो, आप एक अच्छे कोडर बन पाओगे। तो मेरी सजेशन होगी आप C या C++ से स्टार्ट करो। अगर आप नहीं चाहते हो वो, तो पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यही इंटेंशन होता है कि आपको
कंप्यूटर के साथ बात करना सिखाना। अब जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करोगे ना, उसी एक लैंग्वेज पे स्टिक रहो। जब तक तुम एक प्रॉपर तरीके से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लॉजिक नहीं लिख सकते हो ना, तब तक आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं भागो। एक प्रॉब्लम लो, सोचो कैसे सॉल्व करना है, और उसी लैंग्वेज में लिखने की आदत डालो, और वही तुम्हारा पूरे करियर टेक में बनाओगे। उस पूरे करियर का आपका बेस बनेगा, फाउंडेशन बनेगा। बिगिनर एक और गलती करते हैं, हर दोस्त क्रिएटर यूट्यूबर के कहने पे अपनी लैंग्वेज बदल दे रहा। किसी ने बोला पाइथन इजी है, किसी ने बोला आप C++ एडवांस है, पावरफुल है, और आप इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि आप हर महीने ना अपनी लैंग्वेज बदलते हो। एक चीज समझो, हर प्रोफेशनल डेवलपर जिनके साथ मैंने काम किया है, जिन स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो अच्छी प्लेसमेंट ले चुके हैं, उन सब ने अपनी पहली लैंग्वेज पे अच्छा खासा टाइम दिया है। उन्होंने पहली एक लैंग्वेज के थ्रू, उसी पहली अपनी लैंग्वेज के थ्रू सोचना सीखा, लॉजिक लिखना सीखा, और फिर बाकी सारी चीजें बाद में उनके लिए आसान हो गई। तो आप C उठा लो, पाइथन उठा लो, जावास्क्रिप्ट उठा लो, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन उस लैंग्वेज को एंड टू एंड पढ़ना है, उसके सिंटेक्स को अच्छे से समझना है। तो एक सिंपल पॉइंट है, हो सकता है आपको पहले सिंटेक्स बोरिंग लगे, सेमीकोलन्स आपके गलत लग जाएंगे, एरर्स आएगा, कंपाइलर आप समझ नहीं पाओगे, बट कोई बात नहीं, वही प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट है। एरर रीड करना सीखना ही आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप सबको कॉन्फिडेंस होगा, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और सिर्फ पहला स्टेप यही है कि एक लैंग्वेज चूज करनी है, उसमें भी कोडिंग नहीं करनी है, चूज करनी है, और एक माइंडसेट बनाना है कि मैं इस लैंग्वेज को यूज करके ही अपने सारे फंडामेंटल्स, कोडिंग कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करूंगा। सो फाइनल टेक अवे स्टेप 1 का यही है, चूज वन लैंग्वेज, स्टिक टू इट। और जब तक तुम लॉजिक लिखना सीख नहीं जाओगे, जब तक तुम उस लैंग्वेज के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तब तक कोई भी लैंग्वेज दूसरी नहीं उठाओ। अब स्टेप 2, द लर्निंग रोड मैप। अब मान लो तुमने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज चूज कर ली, अब सवाल यह है सीखना कैसे स्टार्ट करूं? क्या डायरेक्टली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ूं या डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स बनाऊं? नहीं, हर स्किल एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है, और कोडिंग भी वैसे ही है। मैं तुम्हें एक सिंपल रोड मैप बताता हूं, कुछ स्टेजेस में, उन स्टेजेस को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेज जिसमें आपको 4 महीने देने हैं। मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप कॉलेज में हो, आपके पास 4 साल है, और 4 साल बहुत टाइम है। तो अगर आप 4 साल एक ही माइंडसेट के साथ चलोगे ना, आपको एंड में जॉब मिलेगी ही मिलेगी, आपके पास एंड में कुछ ना कुछ होगा ही दिखाने के लिए। सबसे पहला स्टेज है अंडरस्टैंड द लैंग्वेज डीपली। अब तुम्हारे पास लैंग्वेज है, अब उसके सिंटेक्स और बेस फंडामेंटल्स को ना स्ट्रांग बनाना है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स कैसे चलते हैं, कंडीशंस कैसे लगती हैं, फंक्शंस कैसे लिखते हैं, ये सब बेसिक ब्लॉक्स हैं जिनके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहां गोल ये नहीं है कि आपको सबको याद करना है, गोल ये है कि आपको हर कोई चीज समझनी है कि कैसे चीजें चलती हैं, कैसे लिखती हैं, उनसे मैं क्या कर सकता हूं। तो 4 महीने खाली चीजों को समझना है, लिखना है, इंप्लीमेंट करना है, और इन बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहे सिंटेक्स चेंज हो, लेकिन फंडामेंटल सेम ही रहते हैं। स्टेज 2 जिसपे आपको 2 से 3 महीने देने हैं, दैट इज लॉजिक बिल्डिंग। अब सिंटेक्स आ गया, अब टाइम है सोचना सीखना। कोड लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसी कोड के थ्रू मैं कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। छोटी प्रॉब्लम्स को लो, पैटर्न प्रिंटिंग, स्टार पैटर्न्स, पैलिंड्रोम चेक, फैक्टोरियल प्रोग्राम, प्राइम नंबर्स, इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को ही पहले करो। जंप नहीं करो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे, जंप नहीं करो एल्गोरिथम्स पे, पहले इन प्रोग्राम्स को सॉल्व करो कि आप फंडामेंटल्स को यूज करके इन प्रोग्राम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को यूज करके जब आप इनको सॉल्व करना सीखोगे ना, आपकी आगे की जर्नी और स्मूथ हो जाएगी। आपका डीएसए जो स्टेज 3 है वो और इजी हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। अब चलते हैं स्टेज 3 पे, डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे हर कंपनी चाहे 3 लाख पैकेज हो या 50 लाख पैकेज हो, आपसे डीएसए पूछती ही पूछती है। जब आप बेसिक्स और लॉजिक आपने ऑलरेडी समझा, अब आपका काम है नेक्स्ट स्टेप लेना, दैट इज डीएसए शुरू करना। डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तुम्हें इफिशिएंट और स्ट्रक्चर्ड कोडिंग सिखाता है, कैसे डेटा को हैंडल करें, स्टोर करें और प्रॉब्लम सॉल्व करना, एंड दैट टू इन बेस्ट वे। Time complexity, memory complexity, right? And you can start with arrays, then strings, then recursion. फिर gradually जाओ stacks पे, queues पे, trees पे, linked list, graphs, competitive program. लेकिन एक चीज याद करना, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, वो arrays पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर चलते हैं string पे।
कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रिकर्जन पे नहीं, पहले एरेज को अच्छे से समझो, उन पे सारी प्रॉब्लम्स को करो जो आपको इंटरनेट पे मिलेंगी, फिर स्ट्रिंग्स पे चलो, स्ट्रिंग्स को सॉल्व किया फिर रिकर्जन पे चलो। तो जब तक ना पुरानी चीज को कंप्लीट करोगे तब तक नया कुछ स्टार्ट नहीं करो। यह है स्टेज 3। स्टेज 4 और स्टेज 3 डीएसए आपको एटलीस्ट 6 से 8 महीने देने, क्योंकि आपके पास 4 साल का टाइम है, तो 6 से 8 महीने, इवन 1 साल भी दे सकते हो ना डीएसए पे। हर दिन 2 घंटे 3 घंटे प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझो कैसे काम करता है, मेमोरी कैसे काम करती है, कैसे मेरा डेटा स्टोर होता है, कैसे एल्गोरिथम्स चलते हैं, कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दिमाग में रखते हुए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्टेज 4 इज प्रोजेक्ट्स। देखो, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों के साथ साथ ना आपको प्रोजेक्ट्स बनाना भी स्टार्ट करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है कुछ बड़े बनाने, सिंपल से स्टार्ट करो। कैलकुलेटर, नोट्स ऐप, वेदर ऐप, टिक टैक टो गेम, कुछ ऐसे जो आपको ना आउटपुट देंगे, जो रन होते हैं। उससे होगा क्या, जब आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाओगे और वो एग्जीक्यूट भी हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जब कॉन्फिडेंस कोडिंग में बिल्ड होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज और फील होता है। कॉन्फिडेंस नहीं है, डज नॉट मैटर, आप 10 साल कोडिंग पढ़ोगे, आपका आउटपुट कुछ भी नहीं निकलेगा। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को जब आप बनाते हो ना, उसी के थ्रू कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और बाद में फिर आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ, ये आपकी मर्जी है। तो 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना, दूसरा है लॉजिक बिल्डिंग, तीसरा है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, फोर्थ है मिनी प्रोजेक्ट्स, और बाद में लास्ट ईयर में या 6th सेमेस्टर में आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे कुछ गलतियां हैं जो हर कोई स्टूडेंट करता है, कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते ही करते हैं। हर नए कोर्स के पीछे भागो। आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाई, आपने उसमें कोर्स किया, उसके साथ साथ आपने कोई वीडियो देखा, अब वो कोर्स स्टार्ट किया, वो नहीं करो। एक रिसोर्स, एक कोर्स को कंप्लीट करो पहले। जब आप कंप्लीट करोगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद जंप करो, सडनली बीच में जंप मत करो। दूसरा है, काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे, वो ऐसे स्मार्ट अपने आप को सोचते हैं कि वीडियो देख लिया, कोर्स को फॉलो किया, आपने क्या काम किया, सिर्फ देखा, हो सकता है थोड़े नोट्स लिए, फिर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। कोड देखना लिखना जरूरी है, लेकिन उसके बाद इंप्लीमेंट करना है, गलतियां करनी है, एरर्स करनी है, एरर्स को ढूंढना है, पढ़ना है और सॉल्व करना है, और वही आगे फिर आपको प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेंगी। तो ये है। और उसके बाद लैंग्वेज हॉपिंग, जो मैंने ऑलरेडी बताया, हर महीने लैंग्वेज चेंज करना, उससे फ्रस्ट्रेशन होगी आपको और कुछ नहीं। चौथा है कंपैरिजन सिंड्रोम। मेरे दोस्त ने 3 महीने में सर डीएसए कंप्लीट किया और मैं पीछे हूं। हर किसी की अपनी लर्निंग जर्नी होती है। आप फोकस करो अपनी कंसिस्टेंसी पे, आप कंपटीशन पे फोकस नहीं करो, आप अपने आप पे फोकस करो और वही होगा, ठीक है ना। बाकी इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है, यूज करो, डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से पढ़ो, यूट्यूब एक अच्छा रिसोर्स है, उसको यूज करो, लीड कोड, हैकर रैंक, कोड स्टूडियो, काफी सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी ओवर लॉन्ग आवर्स। ये पॉइंट सबसे अंडररेटेड है। लोग सोचते हैं कोडिंग एक ऐसी स्किल है जो आप जब तक ना आप 8 से 10 घंटा हर दिन पढ़ोगे तब तक आप कोडर नहीं बनोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर कोई स्किल बिल्ड होती है कंसिस्टेंसी से। तो इंस्टेड कि आप आज 8 से 10 घंटा पढ़ोगे, फिर हफ्ते के बाद 8 से 10 घंटा पढ़ोगे, इंस्टेड ऑफ दैट हर दिन 2 से 3 घंटे पढ़ो, हर दिन कोड लिखो, चाहे 10 लाइंस ऑफ कोड ही क्यों नहीं, बट हर दिन लिखो। फिर मिनी प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। कैलकुलेटर हो गया, टू डू लिस्ट ऐप हो गया, वेदर ऐप हो गया, पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी, रॉक पेपर सीजर गेम हो गया। ये सिंपल छोटे छोटे वेबसाइट्स आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, उसके बाद आगे जाके आप बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाओगे, आपको इंटर्नशिप्स मिलेंगी ही मिलेंगी। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, जिसपे आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है और थ्रू आउट योर डिग्री काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ, वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। क्योंकि हर किसी कंपनी में आपको पूछा ही जाएगा। और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जब आपको आता है ना, इट ऑटोमेटिकली मींस आप एक अच्छे कोडर हो, आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो। और अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप को फॉलो करते हुए डीएसए सीखना है, तो आप अभी पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको डी कोड बैचेस मिलेंगे, आपको कूपन कोड्स भी मिलेंगे जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। और एंड टू एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ो, कैसे सॉल्व करना है, लॉजिकल बिल्डिंग कैसे होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे आएंगी, और इंटरव्यूज डीएसए के थ्रू कैसे क्रैक करने हैं। आपको इंडस्ट्री रेडी एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे जो आपको डीएसए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी गूगल फॉर्म की, उसको सबमिट करो, आपको एक एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाएगा जो आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बस शुरू करो। मैंने अपनी जो टेक जर्नी है ना, अपना जो करियर है ना, वो मैंने बीटेक के बाद स्टार्ट किया है।
तो अगर आपने 4 महीने जाये किए हैं, 4 सेमेस्टर जाये किए, 6 सेमेस्टर जाये किए, कोई बात नहीं है, लेकिन आज स्टार्ट करो, आज वो राइट माइंडसेट को बनाओ। और जब आप वो बनाओगे फिर डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ो और इस रोड मैप को फॉलो करो और विद इन 1 और 2 इयर्स अगर आप कॉलेज में हो आप एक अच्छे कोडर बनोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप रिलेट कर पाए और अगर आपको तब भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने की नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आप सबका प्यारा मेंटर आतिफ रशीद एंड दिस इज कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे कुछ और बड़े अच्छे कंसेप्ट्स के रिलेटेड। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।